तो दोस्तों हम इंडियंस अभी किसी भी इंडस्ट्री में पीछे नहीं है, बहुत ही जम के बहुत ही हाई स्केल पे काम कर रहे हैं और हर जगह हम इंडियंस अपनी धूम मचा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे हम इंडियंस आज भी बहुत पीछे है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। चाहे मैं बात करूं जितनी भी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर या अलग अलग टाइप के गैजेट, वो सारे गैजेट का सबसे बड़ा बैकबोन होता है सेमीकंडक्टर चिप्स, प्रोसेसर, जो कि इंडिया में बहुत देखने को मिलती ही नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा, वो बहुत ही धमाकेदार खबर है, जिसमें कि 75,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है 75,000 करोड़ रुपए की, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगने वाली है और इंडिया का नक्शा पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इसी बहुत ही धमाकेदार खबर के बारे में और बताएंगे कि आखिर ये कैसे इंडिया के नक्शा को बदलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डिकन टेक। तो चलिए आज देखते हैं और जानते हैं इस नए खबर को कि ये दुनिया में इंडिया में किस तरीका से फैलने वाला और इंडिया की शख्सियत को किस तरह आगे ले जाने वाला है। तो दोस्तों आप सभी ने चिप शॉर्टेज के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा कि किस तरह से चिप की शॉर्टेज निकल कर आ रही है। चिप पूरी तरीका से यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि चिप की डिमांड दुनिया में बहुत ज्यादा है। चाहे मैं बात करूं ऑटोमोबाइल्स के बारे में या मोबाइल्स के बारे में, किसी अलग अलग टाइप्स के गैजेट, बात करूं लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सारे का सारे चीज का जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंपोनेंट निकल कर आता है वो चिप। लेकिन आज के समय में चिप स्टोरेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो इंडिया में जो देखने को मिलती है कि आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के द्वारा बनाए गए फोन के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत निकल कर आता है कि फोन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो इंडिया में नहीं बनते। इसी चीज को लेते हुए आज टेलीकॉम इंडस्ट्री के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया 75,000 करोड़ रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी अमाउंट का कि हम इस जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंडिया में। और ये एक टाइप का इनवाइट निकल कर आता है बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर। अगर देखा जाए तो चिप मार्केट में या प्रोसेसर मार्केट में जो डोमिनेंस रही है किसकी रही है? चाइना की रही है, यूएस की रही है, फॉर एग्जांपल ताइवान की रही है, कोरिया की रही है। ये सारों जो कंट्री है ये इस मार्केट में बहुत हाई लेवल स्केल पे है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया इस स्केल में आता ही नहीं है, लिस्ट में इंडिया का नाम ही नहीं है। तो इसी को लेकर नजर देखते हुए अभी इनवाइट भेजी गई है बड़े बड़े कंपनियों को कि आप आए इंडिया में, अपना सेटअप लगाए और इंडिया में कंपोनेंट बनाए और इस कंपोनेंट को मोबाइल फोन के साथ फिट करें और समय आने पर इस कंपोनेंट को हम लोग बाहर विदेश में भी भेज सके। तो इतनी बड़ी नॉलेज जो है, इतनी तरीके से सोच के बनाई गई है और इतने सारे इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं इसीलिए ताकि यहाँ पे इंडिया की जो टॉप 10 कंट्री है जो कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा आगे, उस जगह पे इंडिया को लाए, क्योंकि इंडिया भी सेमीकंडक्टर फील्ड में अब और पीछे नहीं रहने वाला। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियों को जो इनवाइट है वो कंपनी यहाँ आके अपना खुद का सेटअप बना के यहाँ पे ही कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम इंडियंस ने शुरुआत से ही इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज हम इंडियन इस तरीका से एकदम पीछे आ चुके हैं। लेकिन अब इसको भी कन्वर्ट करके आगे बढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। अगर मैं बात करूं इस मार्केट की दुनिया में तो लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा बिलियंस रूप में इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि चिप की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत ही हाई लेवल पर इसकी डिमांड है। और इस समय जो मोनोपोली बनी है उस समय क्या है कि अभी बाहर के देशों से इस कंपनी को इस इंडिया में सेटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए इतनी सारी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया गया मिनिस्ट्री आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा। इतना तो हम सबको पता होगा दोस्तों कि इंडिया में जो मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और उस एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से यहाँ पैक करके कंप्लीट एक बनाया जाता है मेक इन इंडिया स्मार्टफोन। लेकिन कितना अच्छा हो दोस्तों कि जो
मोबाइल फोन के मेजर कंपोनेंट की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं डिस्प्ले की, चाहे मैं बात करूं चिप की, प्रोसेसर की, या उसमें लगने वाले सर्किट के बारे में, अगर वो इंडिया में डेवलप हो और डेवलप होने के बाद वो मोबाइल फोन में फिट हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल लेवल पे मेक इन इंडिया स्मार्टफोन है। इसी चीज को नजर रखते हुए जो मिनिस्ट्री आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव ने इतने बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है 75,000 करोड़, और जिसको लेकर अगर मैं बात करूं सैमसंग की जो बहुत हाई लेवल पे अपने प्रोसेसर और डिस्प्ले को बनाता है, TSMC की जो बहुत सारे प्रोसेसर बनाते हैं, चाहे मैं बात करूं स्नैपड्रैगन सबकी, या इंटेल की जो बहुत ही लैपटॉप की दुनिया में पूरी तरह का छाया हुआ है, या IBM प्रोसेसर की, ये सब चीज से बात की जा रही है ताकि इस कंपनी को इस सेटअप को इंडिया में लाया जाए, और इंडिया में लाने के बाद इसकी जो स्केल है उस स्केल को बढ़ाया जाए। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या निकल के आएगा दोस्तों कि इंडिया में करीबन 1,35,000 जॉब्स की ओपनिंग हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े सेटअप में 1,35,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि मेक इन इंडिया का हमारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे कंपोनेंट है वो मेक इन इंडिया हो जाएंगे, और साथ ही साथ बनाने वाले मेक इन इंडियन पीपल भी रहेंगे जिन्हें जॉब भी मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल के आई है इस टेलीकॉम आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इतने सारे कंपनियों से बात की जा रही है कि आप इंडिया में आइए और इंडिया में अपना सेटअप लगाइए, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन पूरे कंपनियों को पूरी तरीका से हाई फैसिलिटी दी जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं छोटे स्केल के बारे में, लेकिन फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि टाटा भी इस फील्ड में आ चुका है और $300 मिलियन का भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी पता है कि हम फ्यूचर चाहने वाले हम छोटे स्केल से हाई स्केल पर जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ी अमाउंट के बारे में, $10 मिलियन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस फील्ड को बहुत ही हाई लेवल पर ले जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि जब हमारा इंडिया में सेटअप बनेगा तो इसके कंपोनेंट आउट ऑफ इंडिया भी सर्विस होगी। अभी इंडिया में कोई भी कंपोनेंट एक्सपोर्ट होके आ रहा है, उसके बाद इंडिया के बाद एक्सपोर्ट होगा किसी और कंट्री में। तो कितनी खुशखबरी, कितनी प्राउड वाली मूवमेंट होने वाली है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा न्यूज निकल कर आया है। अब देखना है कि जल्द से जल्द इस कंपनी की सेटअप कितनी जल्दी इस इंडिया में आके सेटअप होती है। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो जितनी भी मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इसमें जितनी भी सारे कंपोनेंट है, चाहे बात करूं प्रोसेसर की, सर्किट की, सारे के सारे एक इंडियन में बनाए गए कंपोनेंट हो, जो कि इस गैजेट में देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे इंडियंस के पास कितना ज्यादा ब्रेन है, यही इंडियंस आज बाहर जाकर एकदम धूम मचा कर रखे। जब बात कर रहे हैं हम अपने ही देश में, तो ये इंडियन का ब्रेन और मिनिस्ट्री के द्वारा लगाए गए इतने सारे अमाउंट हमारे सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया को किस हाई लेवल स्केल तक पहुंचा देगा, और इंडिया को पूरी तरीका से धूम मचा देगा। तो दोस्तों, वो जमाना गए जब इंडिया सब देशों से पीछे होता था। आज के समय में इंडिया एकदम मॉडर्न टेक्निक के साथ सभी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में 5G के बारे में, फ्यूचर में आने वाले 6G के बारे में। तो हर एक फील्ड में इंडिया बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है, और जो एक फील्ड की कमी थी सेमीकंडक्टर, इसमें भी इतनी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि ये फील्ड भी पूरी तरीका से पैक हो जाएगा। और पूरी तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि दिस स्मार्टफोन इज ए मेक इन इंडिया फोन। तो ये कितनी बड़ी खूब, मतलब मैं क्या बात करूं, मतलब कितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया अब किसी और देश से पीछे नहीं आने वाला, हर एक देश को कदम से कदम मिलाकर टक्कर दे रहा है। तो खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी इस न्यूज के बाद बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा इंडिया के इतने बड़े कदम को लेकर। तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस न्यूज के बारे में जरूर बताएं कि आपको ये न्यूज देखकर सुनकर कैसा फील हो रहा है। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक है हमारे 2 चैनल से जरूरत, उसको भी जाए सब्सक्राइब करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दें, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। मतलब एक्साइटमेंट पूरी तरीके से भर गया, प्राउडी माहौल हो गया, पूरे मन पूरी तरीके से खुश हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं अपने मन के बारे में, जो मन में आ रहा है, जितनी खुशी है सब लिख डाले, और बने रहे हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिकेन टेक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।